everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will solve exercise 6.1 question number 6 to question number 9. So इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सारे पार्ट्स बहुत डिटेल के साथ किए थे. सो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 ईच पार्ट बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को अभी लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करते रहें आप तक नोटिफिकेशन आता रहे. बहुत ही ईजी वर्डिंग में हम आज का लेक्चर करेंगे, बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए. सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन. ठीक है, दो चीज़ें क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करनी है. टोटल दो पार्ट्स हैं, दोनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे. दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एक एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. तो दोनों चीज़ों का बहुत ही ईजी सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. आर्क लेंथ हमारे पास इक्वल होता है, आर्क लेंथ डिनोट किसको करता है? लेंथ है ना, मीन्स एल. आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा. जहाँ पे भी आपके पास लेंथ या आर्क लेंथ फाइंड करना हो तो वो इक्वल होगा आर थीटा के. इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर को हम सबसे पहले कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा. तो दोनों फॉर्मूले सिर्फ आपने अच्छे से याद रखने हैं और इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है. आर थीटा, आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है. इसी तरह यहाँ पे भी हमें आर और थीटा चाहिए, दोनों वैल्यूज़ गिवन है. हमने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेनी है. सो सबसे पहले आर्क लेंथ देखते हैं कैसे फाइंड होता है. एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू 6, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पाई बाई 3. एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं ना तो ये थीटा की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए? पाई में होनी चाहिए, मीन्स कि रेडियन में होनी चाहिए. की जगह थीटा की वैल्यू पुट करनी है. अब देखिए ऊपर नीचे कटिंग हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे पाई एज इट इज़. अब आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर हमेशा याद रखना है कि इसके आंसर में पाई कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, मीन्स कि इसका कोई एक आंसर, कोई वैल्यू आनी चाहिए. तो हमें पता है सिंपल पाई इक्वल होता है 3.14. पाई की वैल्यू याद कर लें कि 3.14 हमारे पास पाई की वैल्यू है. जहाँ पे भी पाई लिखा है उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू 3.14 पुट करनी है. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ आंसर आएगा 6.28. आर्क लेंथ है, आर की जगह क्या लिखा था? 6 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर. आर्क लेंथ का आंसर हमेशा आंसर के साथ सेंटीमीटर आएगा. इसी तरह सेकंड हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा. 1/2 आर की जगह आर की वैल्यू 6, उस पर स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पाई बाई 3. सबसे पहले जिस नंबर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36. अब देखते हैं ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है. 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो ऊपर 12 है, डिवाइडेड बाई 2 है और पाई साइड पे लिखा हुआ है. अगेन फर्दर कटिंग हो सकती है. 2 6 ज़ा 12, तो 6 और पाई, 6 और पाई. अगेन हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14. तो 6 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 3.14 से, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 18.84. अब यहाँ पे 6 था ना, 6 के साथ रेडियस की वैल्यू में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लेंगे तो एट दी एंड हमारे पास आंसर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो सिंपली याद रख लें कि आर्क लेंथ का जो आंसर है उसके साथ सेंटीमीटर लिखना होता है और एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आता है उसके साथ हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सो यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट है. सेकंड पार्ट क्या है? आर की वैल्यू क्या है? 4.8 पाई एंड थीटा इज 5 पाई बाई 6. दोनों चीज़ें फाइंड करनी है. फर्स्ट वन इज आर्क लेंथ. आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा. आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है आर थीटा के. आर की जगह आर की वैल्यू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई. थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रेडियन में है, कुछ भी नहीं करना, तो एज इट इज लिख लेनी है. ठीक है. अब ऊपर और नीचे पाई, पाई के साथ कट हो जाएगा तो 4.8. पॉइंट की जगह हमें पता है कि 1 आ जाता है और आगे एक नंबर था तो उसकी जगह 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 से. तो जैसे जैसे कटिंग हो सकती है कर लेते हैं. सबसे पहले 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. इसी तरह 6 1 ज़ा 6 एंड 6 8 ज़ा 48. तो ऊपर 8 है और नीचे 2 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिंपल हमारे पास 24 सेंटीमीटर. अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि आर्क लेंथ में आंसर क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए. इसी तरह नेक्स्ट देखिए, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा. आर की जगह आर की वैल्यू स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू. सबसे पहले 4.8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 23.04. इसी तरह 2 एज इट इज. पाई पे भी स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर क्या होगा? पाई स्क्वायर. नीचे हमारे पास पाई स्क्वायर का मतलब होता है कि पाई 2 दफ़ा लिखा है, ऊपर 1 दफ़ा, तो एक ऊपर वाले पाई को हमने इस पाई के साथ कट कर लेना है. नीचे हमारे पास 1 दफ़ा पाई आ जाएगा, मीन्स कि ये 1 है ना, यहाँ पे 2 हैं तो ये 1 इसके साथ कट हो गया. तो हमने किया क्या है? 23.04 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 115.2. और 2 पाई को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 ज़ा 12 एंड पाई एज इट इज़.
पाई की जगह इसकी वैल्यू 3.14 पुट करनी है डायरेक्टली। पहले 115.2 को 12 से डिवाइड कर लें तो आंसर क्या आएगा 9.6 और पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 3.14, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 3.06। एरिया ऑफ सेक्टर में हमने किस में लिखना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने पुट कर देना है। सो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, अच्छे से समझ लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल है ना मीन्स कि थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 और आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एक चीज़ फाइंड कर लिया, फिर क्या फाइंड करना एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल इट रिप्रेजेंट, और हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन डाटा क्या था, थीटा की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री, इसी तरह आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 की जगह 1/2 एज इट इज, आर स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि थीटा का आंसर हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल π/180 के साथ देते हैं। अब 63 सा 180 होता है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा π/3। 44 को 2 से डिवाइड कर लें, कटिंग कर लेते हैं, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, तो ऊपर 72 है, पाई एंड डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया 72 π/3। अगेन मैंने बताया था कि पाई की जगह उसकी वैल्यू पहले डायरेक्ट कटिंग कर लें, 3 2 सा 6, 1 आगे चला गया, 3 4 सा 12, 24 पाई। पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 3.14, तो 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, इसका मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर पे। सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, सेकंड हमने फाइंड करना था कि टोटल एरिया की परसेंटेज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। हमारे पास पूरा सर्कल गिवन है, ठीक है, पूरे सर्कल का ये जो एरिया है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है πr स्क्वायर। सेक्टर का मतलब होता है, अभी जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड किए ना, इसका मतलब होता है कि इस सर्कल में से हमने एक छोटा सा सेक्टर सेलेक्ट कर लिया। मीन्स जैसे केक होता है ना, उसमें से हमने एक पीस सेलेक्ट किया था, तो उस पीस का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग जो रह गया है ना, वो हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज बतानी है टोटल एरिया की। हमें पता है फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 100 और हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितने नंबर आए हैं, जितने नंबर में से आए हैं उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल 100 में से, तो हमें पता चल जाता है कि इसकी 80% मार्क्स आए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने किसी एरिया का परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, की बात हो रही थी ना, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, सेक्टर की वैल्यू, इस पूरे सर्कल में से इतना पार्ट हमने निकाल दिया है। मीन्स कि जो पार्ट निकाला है, थोड़ा सा पार्ट जो आंसर आया होता है वो, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 75.4, या फिर डायरेक्ट हम 24 पाई लिख लेते हैं ताकि पाई से कट हो जाएगा। ठीक है, कितने में से आई थी, मीन्स इस पूरे सर्कल की क्या वैल्यू थी πr स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देना 100 में से। ठीक है, अगेन देखें, टोटल वैल्यू को डिवाइड करना होता है रिक्वायर्ड वैल्यू से या ऑब्टेन्ड वैल्यू से। तो हमारे पास नंबर क्या आया है, सॉल्व करके हमारे पास इस पार्ट की वैल्यू क्या आई थी 75.4। इस पार्ट को हमने डिवाइड करना है सर्कल के टोटल एरिया से। टोटल एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से, तो हमारा आंसर जो है ना वो परसेंटेज में आ जाता है। अब सबसे पहले पाई से कट हो जाएगा 24 एज इट इज़, आर की जगह आर की वैल्यू 12 पुट करनी है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2400, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144, तो 2400 को 144 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.67%। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 हमने ऐसे ही करना है। फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर किया था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, फिर हम उसकी परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ गिवन है, एंगल गिवन है, तो एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। मीन्स के थीटा की वैल्यू गिवन है π/8 रेडियन।
सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमें सिर्फ थीटा गिवन है π/8। सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया फाइंड करने के लिए, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई 100। एरिया ऑफ सेक्टर हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 r² थीटा। अब क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू गिवन है, π/2 r की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो जो वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो उधर r की जगह हमने r ही ले लेना है। ठीक है, सो लेट्स से r इज इक्वल टू r। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है, इसमें वैल्यूज पुट करें, r इज इक्वल टू r² एज इट इज, थीटा की जगह π/8 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 16, सो a की वैल्यू आ गई है अब r² π/16। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आई है? πr²/16 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया सर्कल का कितना होता है? πr², मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब ऊपर भी πr² है, नीचे भी πr² है, कट हो गया। ऊपर 100 लिखा हुआ है, 16 नीचे डिवीजन में, तो हमने क्या करना है? 400 ऊपर लिखा हुआ है, 16 को नीचे डिवीजन में लिखना है। 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6.25%। ठीक है, कैसे? अगेन अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसके हमारे पास मार्क्स आए हैं 45 आउट ऑफ 150। ठीक है, लेट्स से सो अगर हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कहते हैं? जितने रिक्वायर्ड मार्क्स आए हैं ना उसको टोटल से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ऐसे ही हमने टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था। फॉर एग्जांपल 45 जैसे नंबर आए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ये आ गया था। टोटल एरिया कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब होता है पूरे सर्कल में से थोड़े से पोर्शन का एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, मीन्स कि पूरे सर्कल में से इस पोर्शन की वैल्यू क्या आई है? डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल की वैल्यू क्या है? πr² और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 हमारे पास है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। मीन्स के रेडियस गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है 150। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कॉन। अब ये जैसे सेक्टर की शेप कट हुई है ना, एक हम पेज लेते हैं, उसको हम इस फॉर्म में कट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया, एक छोटा सा पीस हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे केक हम कट करते हैं, केक का स्लाइस कट करते हैं। अब हमने उसको इस शेप में रोल करना है कि वो हमारे पास कोन की शेप बन जाए। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। और फिर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है और रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन फाइंड करना है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। स्लांट हाइट का बहुत ईजी सा फॉर्मूला होता है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू रेडियस। तो जो रेडियस की वैल्यू है वही स्लांट हाइट की वैल्यू होगी। और दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, उसके लिए उन्होंने हमें हिंट दी हुई है। कौन सी हिंट है? कि ये आपने किस फॉर्मूले से फाइंड करनी है? इस फॉर्मूले से, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर को हम L से डिनोट करते हैं और सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन क्या होता है? 2πr। दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल रखी हमने सिंपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। दोनों चीज़ें गिवन थी, रेडियस गिवन था 12 सेंटीमीटर, एंगल गिवन था थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। डिग्री में है, कन्वर्ट करना होता है, थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं π/180 से। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से और डिवाइड करना है 180 से, तो आंसर क्या आएगा? 2.62। दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्लांट हाइट और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो स्लांट हाइट कहते हैं किसको? जब भी हम इस तरह की कोन की शेप बनाते हैं ना, तो ये जो ये वाली हाइट होती है ना, इस हाइट को कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्लांट हाइट इक्वल होता है रेडियस के। तो रेडियस की वैल्यू हमें ऊपर पता है कि 12 है, तो स्लांट हाइट भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो क्या थी? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। वो किस फॉर्मूले से फाइंड करना है? वो उसी फॉर्मूले से फाइंड करना है जो हमें बुक में गिवन है, हिंट में गिवन है। बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मे बी क्वेश्चन में बोर्ड में गिवन ना आए। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे मैंने लिख लिया, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो लेंथ को हम किससे शो करते हैं? L से, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो पाई की वैल्यू भी हमें पता है 3.14, r तो हमने ऑलरेडी रेडियस फाइंड करना है। इस साइड पे देखें L इज इक्वल टू r थीटा, L लिखा हुआ है, मीन्स लेंथ। तो लेंथ तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी, इसका मतलब है कि लेंथ किसके इक्वल होता है? लेंथ का फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल टू r थीटा। तो सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड करनी है, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू r थीटा। r की वैल्यू भी पता है, थीटा की वैल्यू भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 31.44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मेरे पास लेंथ की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे L की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी है 2πr एज इट इज। अब यहाँ पे r फाइंड करना ना, 2 पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। पाई की जगह इसकी वैल्यू 3.14 पुट करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6.28। दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5.006। तो राउंड ऑफ कर
लें या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लें तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व हो जाता है। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए हैं। एक एक स्टेप को बहुत डिटेल से देखा है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। स्टिल किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।